राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम मन की सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली व दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव की कल्याणमयी कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात सतयुग की है। पुराणों की इस कथा के अनुसार भगवान शिव के दो परम उपासक साधु आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक साधु दूसरे से बोला, हमें बहुत काल हो गया गांव गांव नगर नगर जंगल जंगल भ्रमण करते। अब हमें एक ही स्थान पर वास कर महादेव की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार एक की बात सुनकर दूसरा साधु बोला, यह सच है। अब तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान शिव की परम उपासना कर उनके दर्शनों को प्राप्त करना। यही सोचकर मन में प्रभु दर्शन की इच्छा का संकल्प लेकर वे दोनों साधु जंगल में पहुंच जाते हैं और पहला महात्मा दूसरे से बोला, यह भगवान शिव की उपासना के लिए श्रेष्ठ स्थान है। यह कहकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की साधना में लीन हो जाता है। दूसरा महात्मा वहां से थोड़ी दूर चलकर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा डालकर तपस्या करने लगता है। इस प्रकार दोनों को तपस्या करते करते काफी समय बीत जाता है। उन्हें तप करते करते कई महीने कई साल हो गए, परंतु भगवान शिव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले महर्षि नारद जी भ्रमण करते करते उन्हीं महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं और महात्माओं से पूछते हैं, हे सज्जनों, आप किसकी भक्ति में इतने लीन हो और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठोर तप कर रहे हो। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर महात्मा उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और महर्षि से कहते हैं, हे ऋषिवर, अब तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान शिव के दर्शन करना। महर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करने की सामर्थ्य रखते हो, अतः आप कृपा करके महादेव से पूछकर यह बात बता सकते हो कि महादेव के दर्शन हमें कब प्राप्त होंगे और हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब महर्षि बोले, हे सज्जनों, आपकी यह बात मैं अवश्य ही महादेव तक पहुंचा दूंगा। यह कहकर महर्षि आगे बढ़ जाते हैं और वट के नीचे तपस्या कर रहे महात्मा के पास बैठकर वही प्रश्न दोहराते हैं जो पहले महात्मा से किया था। उस महात्मा ने भी वही जवाब दिया जो पहले महात्मा ने दिया था। नारद जी उसे भी वही उत्तर देके सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाते हैं। महर्षि को कैलाश पर्वत आया देख महादेव ने नारद जी से पूछा, कहो महर्षि, कैसे आना हुआ। तब महर्षि बोले, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके सीधा आपके पास चला आया हूँ। पृथ्वी लोक पर आपके दो साधु भक्त आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर कठोर तप कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि महर्षि, आप महादेव से पूछकर बताने की कृपा करें कि महादेव के दर्शन हमें कब प्राप्त होंगे। तब महादेव देव ऋषि नारद से बोले, तुम उन्हें मेरा संदेश देना कि जिन वृक्षों के नीचे बैठकर वो तप कर रहे हैं, उन वृक्षों में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक यह तपस्या उन्हें करनी होगी, तब उन्हें मेरे दर्शनों की प्राप्ति होगी। महादेव की बात को सुनकर महर्षि सीधे पृथ्वी लोक पर आते हैं जहां महात्मा तप कर रहे थे और सर्वप्रथम पीपल वृक्ष के नीचे तप कर रहे साधु के पास जाते हैं और कहते हैं, महादेव ने कहा है, तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप कर रही हो, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुम तप कर लोगे, तभी तुम्हें महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। यह सुन साधु को क्रोध आ जाता है और वह अपना संयम खो देता है और महर्षि से बोला, इतने वर्षों तक मैं महादेव के दर्शन के लिए तप कर रहा हूँ। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख साधन सभी को त्याग कर वर्षों से मैं तप कर रहा हूँ। अब मैं और तप नहीं करूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। तब महर्षि दूसरे साधु के पास पहुंचे और उसे भी वही बात बताते हैं जो महादेव ने कही थी। नारद जी के मुख से ऐसा सुनते ही वह साधु खुशी से नाचने लगता है। वह भाव विभोर हो नारद जी को दंडवत
प्रणाम कर बोला, आप मेरे लिए महादेव से मिलने की उम्मीद बनकर आए हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अभी वह ऐसा कह ही रहा था, तभी साक्षात महादेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। शिव को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह महादेव के चरणों में लौटने लगा। तब महर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने तो मुझसे कहा था कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने समय तक जब तक ये कर लेंगे तभी मैं इन्हें दर्शन दूंगा, और आप तत्काल ही प्रकट हो गए। तब महादेव महर्षि नारद जी से बोले, कोई कितना भी कठोर तप क्यों न कर ले, सबसे बड़ा तप मनुष्य का धैर्य और संयम होता है। जो अपना संयम खो देते हैं वो सरोवर के पास से भी प्यासे लौट जाते हैं, और जो धैर्य धारण करते हैं उन्हें एक न एक दिन में मिल ही जाता हूँ, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस प्रकार महादेव उस साधु को अपना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। महर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी माया आप ही जाने। यह कहकर वह भी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। आप व आपके परिवार पर सदा ऐसी ही महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।